हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जीडीसी का जो ऑनलाइन फॉर्म निकला है, जो कि प्रत्येक जोन में निकला है, तो वो जीडीसी का फॉर्म को जो है वो अप्लाई किस तरह से करेंगे, क्या सब भरना होगा, कितने स्टेप होते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि फॉर्म जो है जीडीसी का फॉर्म वह किस तरह से ऑनलाइन किया जाता है और क्या सब प्रोसेस होता है इसका। ठीक है, तो दोस्तों हम जो है एनआर रेलवे जोन में है अभी, जो कि लखनऊ डिवीज़न में कार्यरत हैं। तो हम जो है अपने जीडीसी का जो फॉर्म ऑनलाइन किए थे वो किस प्रकार से किए, यही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है, जैसे हम एनआर जोन से हैं तो एनआर रेलवे जीडीसी ऑनलाइन, ये आपको टाइप कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद इस तरह का एक आएगा आपको, ठीक है, इस तरह का आएगा और इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो रहा है और उसके बाद जो है यहाँ देखेंगे, यहाँ नोटिफिकेशन में यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ है आवेदन, ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। तो उसके बाद जो है यहाँ क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये नया पेज आपके सामने खुल जाएगा। नया पेज खुलने के बाद इस आपको नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना पूरा। यहाँ नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ जो है यहाँ टिक कर देना है आपको। ठीक है, यहाँ एक कॉलम है, यहाँ आपको जो है टिक करना है। टिक करने के बाद आपको जो है यहाँ क्लिक कर देना है, क्लिक हेयर फॉर अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो है ऑनलाइन करने का जो प्रोसेस है वो खुल के सामने आ जाता है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या आप रेलवे में कार्यरत है, तो यहाँ यस टिक कर दीजिएगा और यस टिक करके उसके बाद आगे बढ़ जाना है। ठीक है, यस टिक करने के बाद आपको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद जो ये ओपन हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ जो है ऑनलाइन करने में सबसे पहले स्टूडेंट का जो है वो रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक फॉर्म उधर से रिसीविंग निकलता है, तो रिसीविंग पर जो है कंट्रोलिंग ऑफिसर और जो है एडीएन का साइन करना, कंट्रोलिंग ऑफिसर और जो है एक और ऑफिसर का होता है, उस पर साइन करवा के उसका पीडीएफ बना के फिर अपलोड करना होता है, उसके बाद क्लियर होता है। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने में क्या सब लगता है। तो दोस्तों यहाँ जो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभ्यर्थी को अपना नाम देना होता है, उसके बाद कम्युनिटी देना है, और उसके बाद यदि आप पीडब्ल्यू है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर देना होता है, उसके बाद ईमेल आईडी और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। इतना कुछ डालने के बाद आपको जो है रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ आप रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है एक नया फॉर्म भरने के लिए खुल जाएगा। तो आपको हम दिखा रहे हैं कि भरने के बाद वो किस तरह से दिखता है। तो दोस्तों आपको वो सब क्लिक करने के बाद आपको जो है इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ देख रहे हैं, क्लिक हेयर एप्लीकेशन। उसके बाद जो है आपको फ़ोटो, साइन और थंब का एक्सप्रेशन, यानी स्याही आपके थंब में लगा के थंब आप किसी भी पेज पे रख के, और उसके बाद वो जो है थंब का इम्प्रेशन स्कैन करके और उसको जेपीजी फॉर्म में अपलोड करना होता है। तो ये जो है फ़ोटो, साइन और थंब का जो है वो जो है 10 KB और 50 KB के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही उससे कम होना चाहिए। तो ये प्रोसेस है जब यहाँ। तो चलिए हम यहाँ जो है क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या सब डिटेल इसमें भरना पड़ता है। तो दोस्तों हमने क्लिक हेयर पे क्लिक कर दिया है और उसके बाद जो है ये फॉर्म का पूरा डिटेल खुल गया है। तो यहाँ जो है आपकी पूरी डिटेल मांगी जा रही है, आपको डिटेल पूरा भरना है। आपको यहाँ पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, यानी आप ITI किए हैं या नहीं किए हैं, या 10+2 है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है, या आप डिप्लोमा किए हैं, आप अपने हिसाब से, या ग्रेजुएशन किए हैं, आप अपने हिसाब से ये पोस्ट को चूज कर लीजिएगा। यदि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th किए हैं तो आपको टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट मिलता है, एक सिग्नल टेक्नीशियन 3rd सिग्नल और एक टेलीकॉम का मिलता है। ठीक है, और आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो वो आप गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए भर सकते हैं। तो दोस्तों हम जो है टेक्नीशियन और जो है एक टेक्नीशियन को चूज कर लेते हैं और एक
गुड्स कार्ट यानी ट्रेन मैनेजर को चूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ कंफर्म कर देना है, कंफर्म यस टिक क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है आपको एएलपी टेक्नीशियन में जो है यहाँ सेलेक्ट करना है। और उसके बाद गुड्स कार्ट में तो एक ही पोस्ट है, एएलपी टेक्नीशियन में जो पोस्ट है उसमें सिग्नल और टेलीकॉम, या आप डिप्लोमा किए हैं तो आप यही सबका भर सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करके वो आप देख लीजिएगा आप किसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पोस्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ भी गुड्स कार्ट पोस्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। दोस्तों आगे बढ़ने के बाद यहाँ जो है आपका खुद यहाँ नाम आ जाएगा। तो उसके बाद जो है यहाँ जो है आपके लैंग्वेज यानी भाषा चूज कर लेना है, आपको किस भाषा में एग्ज़ाम देना है। उसके बाद यहाँ फादर्स का नाम लिख देना, यहाँ में जेंडर लिख देना, उसके बाद कम्युनिटी ओबीसी ये सब खुद लिख के आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आप कितने साल के हैं ये आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ आपको पहचान चिन्ह शारीरिक चिन्ह लिखना है कि ठीक है, वो एग्ज़ाम टाइम में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी आपको आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद एड्रेस परमानेंट एड्रेस फिल करना है, यानी आपका जो परमानेंट एड्रेस है, आप कहाँ के निवासी हैं वो आपको यहाँ फिल करना है। यहाँ जैसे आप एड्रेस में गांव का नाम दे दिए, उसके बाद पुलिस स्टेशन दे दीजिए और उसके बाद पोस्ट ऑफिस दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ जो है स्टेट भर दीजिए, स्टेट यहाँ स्टेट चूज कर लीजिए। उसके बाद सिटी और पिन कोड यहाँ परमानेंट एड्रेस का उस डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों है क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस। दोस्तों ये जो है जीडीसी का फॉर्म है, तो इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं मैक्सिमम कैंडिडेट अपने एरिया से बाहर ही जॉब करते होंगे। तो यह क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस में आपको ये लिखना है कि आप जॉब जहाँ कर रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ फिल करना है। जहाँ जॉब कर रहे हैं वो गाँव का नाम या मोहल्ला का नाम लिखना है। उसके बाद वहाँ पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ वहाँ का पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। आप किस राज्य में जॉब कर रहे हैं उस राज्य का नाम लिखना है। और उसके बाद आप वहाँ जो है सिटी यानी शहर, यहाँ वहाँ के डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है और वहाँ के पिन कोड इसमें लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको जो है प्रेजेंट में जो है आप किस पोस्ट पे कार्यरत है वो आपको यहाँ लिखना है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यानी आपकी नियुक्ति यानी ज्वाइनिंग किस डेट में हुई थी वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद जो है प्रारंभिक चिकित्सा श्रेणी, आपकी जो जांच हुई है वहाँ तो आपको कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है। यदि मान लीजिए आपको B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है वहाँ तो आप B1 दीजिए, B2 मिला तो B2 दीजिए। यदि आपको A2 मिला है तो A2 दीजिए, भले ही आप A1 हो। ग्रुप डी के जितनी भी पोस्ट है उसमें A2 प्लस वैल्यू चेक किया जाता है आँख को, तो आप यहाँ A2 ही दीजिएगा, A1 नहीं दीजिएगा। जिसका A1 भी है वो भी A2 चेक क्योंकि वो A2 ही चेक किया है। तो ठीक है, A2 आप दे दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि A1 है तो A2 हम क्यों दें। ठीक है, आपको A2 यहाँ दे के आगे बढ़ जाना है। जैसे कि आपको एलपी के लिए A1 मेडिकल की आवश्यकता होती है तो आपको जो है आपकी आई का चेक वहाँ फिर से किया जाएगा। ऐसा नहीं कि A2 मेडिकल आप दे दिए हैं तो आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा एएलपी वाले के लिए। ठीक है, ये दिक्कत नहीं होगी, आपकी आँख को फिर से वहाँ चेक किया जाएगा। उसके बाद आपको बेसिक पे यहाँ लिख देना है, बेसिक पे कितनी है। तो हम लोगों को अभी जो ज्वाइनिंग हुआ है वो 1800 बेसिक पे है, तो आपको यहाँ बेसिक पे लिख देना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों आगे बढ़ने के बाद जो है आपको यहाँ पे लेवल यानी पे लेवल जो है हम लोगों का वो 1800 है, तो आपको यहाँ पे लेवल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आई पास नंबर यानी एम्प्लॉयमेंट आईडी यानी एम्प्लॉयमेंट आईडी कहिए या पीएफ नंबर कहिए, वो आपको यहाँ डायल कर देना है। उसके बाद आपका HRMS आईडी डायल करना है। उसके बाद पीएफ नंबर वही हुआ आई पास नंबर यानी एम्प्लॉयमेंट नंबर। उसके बाद डिवीज़न यूनिट आपको लिख देना है। ठीक है, आप किस डिवीज़न में आते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट आपका कौन सी है वो आपको लिख देना है। उसके बाद कंट्रोलिंग ऑफिसर आपकी कहाँ है वो आपको लिख देना है। उसके बाद आगे बढ़ जाना है। दोस्तों आगे बढ़ने के बाद जो है यहाँ आपकी पोस्टिंग का स्थान, सटीक नाम और रेलवे कोड, तो आपकी पोस्टिंग जहाँ हुई है उसका कोड दे दीजिएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ आप जहाँ पोस्टिंग हुई उसका कोड दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ जो है आपकी योग्यता के बारे में दिया गया है। तो आपकी योग्यता यानी मैट्रिक वो किस बोर्ड से हुआ, बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड, जिस बोर्ड से हुआ वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका पासिंग ईयर यहाँ देना है। उसके बाद मार्क्स ऑफ 10 यानी आप कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं। और उसके बाद
टोटल मार्क्स कितना था वो आपको फिल करना है और उसके बाद यहाँ परसेंटेज लिख देना। तो दोस्तों यहाँ जो परसेंटेज है अंक में रहना चाहिए, पॉइंट के बाद वाला यहाँ का वैल्यू नहीं होता है। जैसे 65 पॉइंट आपकी 6 है तो आप यहाँ 65 ही दीजिए, ठीक है। पॉइंट के बाद कोई भी अंक नहीं दीजिए वरना यहाँ नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेम इंटरमीडिएट है, आप जिस बोर्ड से किए हैं वो आपको लिख देना है, जितना मार्क किए हैं और जहाँ आप जिस ईयर आप पास किए हैं जितना अंक प्राप्त किए वो लिख देना है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन में लिखना है। तो दोस्तों ग्रेजुएशन के आपकी टोटल कितने मार्क्स कितना प्राप्त हुआ है और कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है वो आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ परसेंटेज लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों आगे बढ़ने के बाद यदि आपके पास ITI डिप्लोमा या अदर कोई है तो आप यहाँ क्लिक करके आप दे सकते हैं, यदि नहीं है तो आप ऐसे छोड़ के सेव डिटेल, यहाँ सेव डिटेल लिखा हुआ है तो आपको जो है यहाँ सेव डिटेल पे क्लिक कर देना है। दोस्तों सेव डिटेल पे क्लिक करने के बाद जो है आपको एक अगला इंटरफेस निकलेगा। अगला इंटरफेस में जो है वहाँ आपको फ़ोटो, साइन और थंब का जो है अपलोड करना होता है। तो फ़ोटो, साइन और थंब जो है वो 10 KB और 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों वो आप अपने अच्छे से आपके फ़ोन में होना चाहिए, वो JPG फॉर्म में होना चाहिए, PDF में नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों वो जो है फ़ोटो, साइन और थंब को जो है वहाँ अपलोड कर दीजिएगा और अपलोड करने के बाद जो है आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाता है। और उसके बाद वह किस तरह से दिखता है आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको फ़ोटो, साइन और थंब का जो है अपलोड करने के बाद आपका जो है फॉर्म इस तरह से आ जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं, जैसे जनरल डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन और यहाँ मेरा नाम है, फादर्स नाम, और यहाँ फ़ोटो आ जाएगा आपका, ठीक है। ये सारी डिटेल आपकी आ जाएगा। ये डिटेल जो है आप अपने अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद जो है ये जो है फॉर्म आपको प्रिंट करवा लेना है। यहाँ प्रिंट लिखा हुआ, प्रिंट करवा के यहाँ देखिए, यहाँ साइन होता है, नाम, साइन, डेट विथ सील ऑफ सब ऑर्डिनेट इंचार्ज। यहाँ जो है सब ऑर्डिनेट इंचार्ज का साइन होगा और यहाँ जो है कंट्रोलिंग ऑफिसर का साइन होगा। उसके बाद सील, वो मोहर होता है, वो सील मारेंगे, ठीक है। और उसके बाद साइन करके जो है ये आपको फिर लौटाएगा और ये लौटाने के बाद आपको इसका जो है PDF बना लेना, ठीक है। PDF बना लेने के बाद जो है आपको जो है अब दिखाते हैं कि यहाँ इसको PDF बना के आप क्या करना है। तो PDF बना लेने के बाद आपको दिखा रहे हैं नया पेज, वह किस तरह से आएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप उसका PDF बना लीजिएगा तो उसका जो है यहाँ देख सकते हैं प्रिंट एप्लीकेशन प्रिंट, यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपको PDF बना के यहाँ देख रहे हैं अपलोड एप्लीकेशन फॉर्म डिले साइन बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर, यानी कंट्रोलिंग ऑफिसर साइन होने के बाद ओनली PDF फॉर्मेट। यहाँ आप फिर से खोलिएगा, उसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर डिटेल यहाँ डाल के यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आपको यहाँ PDF अपलोड कर देना है और उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली हो जाता है। तो दोस्तों GDC का फॉर्म जो है वो किस तरह से भरा जाता है आपको मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।